सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत और ब्रिटेन द्वारा आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लेकर एक संयुक्त घोषणा की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP26 का आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच स्कॉटलैंड में होने वाला है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा को ब्रिटेन ने ग्रीन ग्रिड के रूप में प्रस्तुत किया है। इस अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड विकसित करना है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा द सन नेवर सेट्स यानी सूरज कभी अस्त नहीं होता और यह किसी भी भौगोलिक स्थान पर विश्व स्तर पर किसी भी समय स्थिर रहता है के विचार पर जोर देती है। यह अब तक की किसी भी देश के द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और आर्थिक लाभ साझा करने के मामले में इसका वैश्विक महत्व है। इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना भारत द्वारा सहस्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का भी लाभ उठा सकती है, जिसमें वर्तमान में तकरीबन 80 देश शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर सौर स्पेक्ट्रम को 2 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो सुदूर पूर्व जिसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं और सुदूर पश्चिमी जो कि मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र को कवर करता है। इस योजना के 3 चरण हैं। पहला, यह एशियाई महाद्वीप के देशों के बीच परस्पर ग्रिड संपर्क स्थापित करेगा। दूसरा, इसमें अफ्रीका को जोड़ा जाएगा और तीसरा, यह वैश्विक इंटरकनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करेगा। बात करते हैं परियोजना के महत्व की। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्त का इष्टतम उपयोग करने में सभी संलग्न संस्थाओं की सहायता करेगी। इससे परियोजना लागत में कमी आएगी, दक्षता में सुधार होगा और संपत्ति उपयोगिता में बढ़ोतरी होगी। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से गरीबी उन्मूलन और जल, स्वच्छता, भोजन एवं अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को कम करने में सहायता मिलेगी। भारत में राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों को क्षेत्रीय और बौद्धिक प्रबंधन केंद्रों के रूप में विकसित होने का अवसर मिलेगा। यह कदम कोविड-19 महामारी के समय में भारत को वैश्विक रणनीतियों को विकसित करने में अग्रणी होने का अवसर देता है। इस परियोजना को विश्व नेतृत्व के लिए भारत के एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कोविड-19 अनिश्चितताओं के तहत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी परियोजनाओं के भू राजनीतिक निहितार्थों को समझ पाना मुश्किल है। भाग लेने वाले देशों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के आधार पर विभिन्न प्राथमिकताओं को देखते हुए लागत साझाकरण का तंत्र चुनौतीपूर्ण होगा। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस डी ग्लोबलाइजेशन। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक महंगी, जटिल और बहुत धीमी प्रगति वाली परियोजना साबित होगी। एकल ग्रिड का यदि रणनीतिक लाभ मिलता है तो वह किसी भू राजनीतिक समस्या के कारण समाप्त हो जाएगा। भारत में अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स का प्रमुख मुद्दा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अलग अलग कानूनों और विनियमों से सुलझाया जाता है। इसके अलावा परियोजना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का भी खंडन करती है, क्योंकि परियोजना ग्रिड अन्य देशों पर एक प्रमुख रणनीतिक इकाई ऊर्जा आपूर्ति की निर्भरता को बढ़ाती है। अधिकांश क्षेत्रों में ग्रिड के वोल्टेज, आवृत्ति और विशिष्टताओं में अंतर होता है। केवल नवीकरणीय उत्पादन के साथ ग्रिड स्थिरता को बनाए रखना तकनीकी रूप से कठिन होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या हो सकती है आगे की राह। यह कदम वैश्विक स्तर पर भविष्य के अक्षय आधारित ऊर्जा प्रणालियों की कुंजी है, क्योंकि क्षेत्रीय और इंटरनेशनल इंटरकनेक्टेड ग्रीन ग्रिड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अक्षय ऊर्जा का साझाकरण और संतुलन को सक्षम बनाया जा सकता है। यह वैश्विक विकास के त्वरित लाभ तथा वैश्विक कार्बन पदचिह्न को कम करने और महामारी से समाज को बचाने के लिए अक्षय ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के अवसरों की अनुमति प्रदान करता है। बहुदेशीय ग्रिड परियोजना की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए संस्थागत निर्माण महत्वपूर्ण होते हैं।
इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक स्वतंत्र सुपरनेशनल संस्था के रूप में कार्य कर सकता है, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि ग्रिड को कैसे चलाया जाना चाहिए और संघर्षों का निपटारा कैसे किया जाना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।